तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सभी दोस्त यहाँ पर अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की आप इस वीडियो में देखने वाले हैं स्थानीय मान। ठीक है, देखिएगा इस तरह का आप लोगों को पास अगर जब आपके एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, इस तरह की कोई संख्या आपको यहाँ पर दे दी जाती है और उस सवाल में यहाँ पर पूछा जाता है कि 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। देखिएगा अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कोई संख्या दे दी जाती है और उसका स्थानीय मान, ठीक है, आप लोग आसानी से निकाल लेते हैं। अगर आपसे मान लीजिए आपको कोई सवाल दे दिया जाए 1 और 3 और आपको दे दिया जाए यहाँ पर 7 और आपको 2, ठीक है, सीधा सीधा अगर आपसे इस सवाल में पूछा जाए कि यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर निकाल दोगे, 3 लिख दोगे और 3 के पीछे कितने अंक हैं, 2, तो 2 आप यहाँ पर 0 लगा दोगे, यानी कि 0 लगा दोगे, तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 300 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को कर दोगे। लेकिन जब यहाँ पर पूछा जाए कि इस सवाल में कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तब आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाए कि कुछ देखा जाए यहाँ पर कि 5, 9, 7, 5, 2, 3 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है और 7 का हम स्थानीय मान यहाँ पर निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हम संख्या को, इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पर है और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, एक तो 7 है और लेकिन 7 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 में क्या लगा लूँगा, यहाँ पर 0 लगा लूँगा। ठीक है, और वह जातीय मान, यानी कि 7 का हमने स्थानीय मान निकाल लिया और इसका जातीय मान क्या होगा, 7 ही इसका जातीय मान हो जाएगा। लेकिन इसका क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, अंतर। अगर यहाँ पर देखिएगा स्थानीय मान हमने निकाल लिया और जातीय मान होती है वो स्वयं संख्या, जातीय मान होती है। अगर यहाँ पर अंतर कहेगा तो घटा देंगे, अगर यहाँ पर योगफल कहेगा तो हम उसको जोड़ देंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर क्या कहा गया है, अंतर कहा गया है, तो ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, अंतर। तो चलिए हम इसका अंतर निकाल लेते हैं, घटाएंगे हम इसको, घटा के क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा हम धाई लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ से 7 से हम धाई लेंगे 10 पर, 0 पर, यहाँ पर हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर 10 हो गया। अब हमको धाई ले जानी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से 10 से हम एक धाई यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ क्या होता है 0, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ 10 था, अब यहाँ पर कितना बचा 9। ठीक है, लेकिन अभी भी हमको धाई यहाँ पर ले जाना है, तो यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर है 10, तो यहाँ जाएंगे तो एक यहाँ पर जाएगा 0 के पास, तो ये हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर कितना रह जाएगा 9। तो अब देखिएगा यहाँ पर तो 6 रह गया, क्योंकि हम यहाँ से एक ही धाई लेकर गए थे ना। तो अब 10 में से हम 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और 9 में से कुछ भी नहीं घटाना, यानी कि यहाँ पर 0 है तो 9 का 9 रहेगा, यहाँ पे भी 9 था तो यहाँ भी 9 रहेगा और यहाँ पर 6 है तो 6 रहेगा। ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, अगला प्रश्न आपको कैसे करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करेंगे, सवाल देखिएगा आप लोग, आपके सामने सवाल है, ये किस टाइप से सवाल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कोई संख्या यहाँ पर दे दी गई है और इसमें पूछा जा रहा है कि 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अब यहाँ पर 7 का स्थानीय मान हमको निकालना होगा। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 7 है, तो 7 कहाँ पर दे रखा है ये, तो 7 का मैं स्थानीय मान अगर निकालूँ तो 7 के पीछे कितने अंक हैं, 3, तो 3 में यहाँ पर लगा लूँगा 0, तो ये हो गया इसका 7 का स्थानीय मान। ठीक है, अब उसने क्या कहा, 7 का हमने स्थानीय मान निकाल लिया तथा 3 का भी स्थानीय मान निकालो। ठीक है, 3 कहाँ है ये, अब इसका 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 और 3 के पीछे एक 0, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, इनका अंतर। ठीक है, देखिएगा मैंने बताया ना आपको। ठीक है, यहाँ पर दोनों का स्थानीय मान पूछा, लेकिन उसने कहा बाद में अंतर, तो अंतर यानी कि हम घटा देंगे, अगर योगफल कहता तो हम जोड़ देते। तो चलिए घटाएंगे इसको, तो यहाँ पर सीधा सीधा जैसे हमने धाई पहले ली थी वैसे ही यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक धाई लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 रह जाएगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 9, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आके 6 रह जाए 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से देखिए सीधा सीधा बात है, यहाँ पर हमको धाई नहीं लेकर जानी। ठीक है, तो 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हम धाई यहाँ पर लेकर आए 7 से, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 6 रह जाएगा। अब जब यहाँ पर 10 रहा तो 10 से हमें धाई ले जानी है यहाँ, क्योंकि 0 में से 3 नहीं जाएगा ना, इस वजह से हमको धाई यहाँ लानी है, तो यहाँ पर 9 रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से हम 3 को घटाएंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, हमारा 9 बचा ना, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हमारा बचा 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे। अगर इससे पहला वाला प्रश्न था, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह की वीडियो यहाँ पर चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें कि हम आप लोगों को मैथ से रिलेटेड इस टाइप की वीडियो हम लेकर के आते रहें या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।